Hello guys, let's start a current affairs lecture. अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, जहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रुशियल जो भी स्कीम्स होती है, जो भी न्यूज होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। और हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, आपके लिए बेटर टू बेटर कंटेंट जो आपके लिए लेके आए, ताकि आप लोग आपके एग्जाम्स में सबसे अच्छा और सबसे बेटर बेस्ट क्या करो, परफॉर्म करो। एंड दैट्स व्हाई ये लेक्चर्स, ये सीरीज, एवरीथिंग जो अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आज का जो लेक्चर है गाइस, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बिकॉज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो अपनी गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चालू है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ बैंकिंग में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि लास्ट 1 ईयर में न्यूज में रही है। ठीक है। जो भी लास्ट 1 ईयर में जो भी बैंकिंग के रिगार्डिंग जो न्यूज है, ठीक है, जो सबको पता है, ठीक है, जो कि न्यूज में रहती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी मैं हाथ लगाने वाला हूँ। दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जिसके बारे में मैं मतलब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिफोर आई विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कीम का जो अपने लेक्चर्स है, जो अपनी सीरीज है, उसको जो है आप एक लोग सब देख लेना। ऑलरेडी 2 इम्पोर्टेंट सेशन हमने डिस्कस किए हैं। आज जो हम थर्ड पॉइंट जो है इसका देखने आने वाले हैं, अलॉन्ग विथ सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग न्यूज। ठीक है। देखो, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, गवर्नमेंट स्कीम, जब भी आप ये नाम सुनते हो गवर्नमेंट स्कीम, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा है कि जब भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ना है, तब किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से मिनिस्ट्री द्वारा उस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये आपको कंपल्सरी पता होना चाहिए। ठीक है। मिनिस्ट्री के बाद उस पर्टिकुलर स्कीम की फंडिंग कितनी है, कितने फंड्स अलोकेटेड किए गए हैं उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, फंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्लस अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम, इसकी फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा फंड है, सेंट्रल सेक्टर फंड आ रहा है वो, या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर फंड आ रहा है वो। ठीक है। तो दोनों आपको डिस्कस करना है, आइदर इट शुड बी सेंट्रल सेक्टर है, वो भी चेक करो, या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर है क्या, वो भी चेक करो। ठीक है। तो दिस चेकिंग मस्ट बी डन। ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है आपको, मिनिस्ट्री डिस्कस करनी है। उसके बाद क्या डिस्कस करना है, जो फंड्स होते हैं वो भी क्या करना है आपको डिस्कस करने हैं, बिकॉज वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। तो गवर्नमेंट स्कीम, मिनिस्ट्रीज एंड देन फंड। उसके बाद उस स्कीम का अगर कोई टेन्योर है, ठीक है, तो दैट टेन्योर आल्सो नीड टू बी डिस्कस। सो टेन्योर भी अच्छा डिटेल में डिस्कस आपको करना है कि कितने साल के लिए स्कीम चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम का एम क्या है, एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। कौन से सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए उस पर्टिकुलर स्कीम को लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कीम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव भी उस पर्टिकुलर स्कीम का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। उस पर्टिकुलर स्कीम का एम एंड उस पर्टिकुलर स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशल। तो जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सुनते हो, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, वो सभी पॉइंट्स को जो है आपको अच्छे से देखना है। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, फिर जो गवर्नमेंट पॉइंट होंगे जिनके बारे में मैंने अभी यहाँ पर मेंशन करके रखा है, इसी के साथ साथ आप लोग ये पॉइंट भी डिस्कस कर लो, या फिर ये भी पॉइंट समझ लो कि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ोगे। तो ऑथेंटिक डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि प्लीज रेफर टू द पीआईबी, दैट इज प्रेस इंडिया ब्यूरो। प्रेस इंडिया ब्यूरो एक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डाटा सोर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जो इम्पोर्टेंट डाटा निकलते हैं, फिर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, वो आपको पीआईबी से ही एसोसिएटेड में मिल जाएगी। ठीक है। इट इज लिंक विद द पीआईबी। ठीक है। जो भी प्रेस इंडिया ब्यूरो की जो लिंक है, या फिर जो प्रेस इंडिया ब्यूरो से एसोसिएटेड में जो लिंक मिलती है आपको, वो कहाँ से मिल जाती है, आपकी पीआईबी से जो है वो पर्टिकुलर लिंक जो है आपको मिल जाएगी, विच इज अगेन वेरी क्रुशियल एंड अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मिनिस्ट्री याद रखनी है,
उसके बाद जो फंड है वो याद रखना है, देन जो टेन्योर है वो भी याद रखना है, देन एम एंड ऑब्जेक्टिव भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है, अगर ये सवाल आता है तो कहाँ से पढ़ना है, वह पीआईबी से जो है पर्टिकुलर चीज को जो है वो पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है आपको, पीआईबी से जो है स्पेसिफिकली क्या करना है आपको, पढ़ना है। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है हमें जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। नाउ लेट मी बिगिन द लेक्चर, लेट मी स्टार्ट विथ यू वन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये पर्टिकुलर स्कीम नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर आई वुड से इनिशिएटिव भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन न्यूज में था इसलिए मैंने इसको मेंशन करके रखा है। एक पर्टिकुलरली इनिशिएटिव है, स्कीम है, दैट इज यंग यंग प्रोफेशनल स्कीम, यंग प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल स्कीम, यंग प्रोफेशनल स्कीम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल अबाउट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन, इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू, एंड मोबिलिटी एमओयू, ठीक है। तो जो इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू है, व्हाट इज एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया यूके, ठीक है, जहां पर हम माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस पर्टिकुलर लाइक मेमोरेंडम का इस यहाँ पे एक पार्ट है। तो ये भी अगर सिंपल सवाल पे आता है ना कि भाई ये यंग प्रोफेशनल स्कीम जो न्यूज में थी वो कौन से एमओयू का पार्ट है, तो वो इंडिया यूके एमओयू का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर आप इसमें पार्ट ले लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ₹3000 प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने, ₹3000 प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, टू डिग्री होल्डिंग सिटीजन, टू ₹3000 प्रोवाइड कर जाएंगे किसको, टू डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स, डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स को ₹3000 प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका एज होगा 18 से लेके 30 के बीच में, ठीक है। किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट दे कैन लीव एंड वर्क लीव एंड वर्क इन ईच अदर कंट्री, यू नो, ईच अदर ईच अदर कंट्री, लीव एंड वर्क इन ईच अदर कंट्री फॉर 2 years, ठीक है, फॉर 2 years, ठीक है, for the 2 years. So just remember this particular thing, ठीक है, for just remember this particular thing। इन चीज को भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो ₹3000 मिलेंगे, क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट होते हैं जो यूके में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, यूके के स्टूडेंट थे वो इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे जो इंडियंस है या फिर जो स्टूडेंट है, ठीक है, सिमिलरली बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो काम करने के लिए जाते हैं यूके में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूके के हैं और वो काम करने के लिए आते हैं इंडिया में। तो ऐसे लोगों को क्या है ना, उनको लिए सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आप सर्वाइव का बात भी कर रहे हो, ठीक है, तो जो जीने के लिए जो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स है, जो आपके क्या है, एक डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स है, ठीक है, वो अगर लिविंग के लिए वर्किंग के लिए जाते हैं तो उनको लाइक कोई सपोर्ट चाहिए, इनिशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। फॉर दैट इनिशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर एमओयू, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एमओयू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर स्कीम दैट इज यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो कि पार्ट है आपके इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू के, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या करना है, आपको आराम से अच्छे से पढ़ के लेना है, दैट यू मस्ट बी नीड टू रिमेंबर। सो प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ दैट्स ग्रेट।
Now, let me take it to the discussion to the next level. Let me introduce a next thing for you. एक पर्टिकुलर स्कीम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम क्या है? सामर्थ्य, ठीक है, नॉट अ सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य स्कीम, क्या नाम है? सामर्थ्य स्कीम, समर्थ स्कीम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, समाज स्कीम, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि फोकस करेंगे। दिस स्कीम इज फॉर, स्कीम किस लिए है? स्कीम इज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। स्कीम किस लिए है? स्कीम इज फोकस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। The scheme is for the capacity building in textile sector. In a textile sector. Okay. In a textile sector. Capacity building in a textile sector. ये स्कीम किस लिए है? The scheme is focused on to build a capacity building in a textile sector. टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम है। तो पहले बात तो वही है कि अगर आपको सब पूछेंगे कि भाई ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है, तो ये स्कीम एक कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है। वो भी कौन से सेक्टर से रिलेट करती है? तो एक टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेट करती है, ठीक है। अब व्हाट इज द एम फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम? पर एम क्या है? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्कीम में क्या होता है? दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, ये सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगी। दिस स्कीम विल सप्लीमेंट्स supplements efforts supplements the efforts of textile industry, supplement the efforts of textile industry, textile industry for creating a job, for creating a job, ठीक है। सो क्रिएटिंग ए जॉब, इसको बस याद रख लेना। दिस पर्टिकुलर जो स्कीम है, दिस स्कीम विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग ए job, which is very important, ठीक है। Now who has implemented this particular scheme? So this particular scheme is implemented by the Ministry of Textile. This scheme is implemented by the Ministry of Textile. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर स्कीम, व्हिच यू नीड टू बी रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंटली। बट कौन इम्प्लीमेंट करता है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड अप टू 2024 मार्च, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज में भी रहती है हमेशा, ठीक है। तो आपको जो है इसके बारे में क्या होना चाहिए? पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर हम फोकस वही करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या करे और जॉब जो क्रिएट करे, ठीक है। वी मस्ट क्रिएट अ मोर जॉब इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, which is again very much important, ठीक है। So just need to remember this particular facts and figures which are very important for your examination, okay। Now let me move on to the next scheme। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ना डबल मार्क ट्रिपल मार्क जितने मार्क करना है करो, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या नाम है देखो स्कीम का? स्कीम का नाम क्या है? प्रोडक्शन लिंक, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0, या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0, ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0। देखो, अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, पहली बात तो वही है, नाम से तो सब कुछ पता चल जाता है कि कुछ तो प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको? इंसेंटिव जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? तो हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि जो भी कंपनीज इंडिया में आके प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। कौन सा प्रोडक्शन होगा? तो प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन टारगेटेड सेगमेंट, एक टारगेटेड सेगमेंट का प्रोडक्शन की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनीज जो है जो इंडिया में आएगी और एक कुछ टारगेटेड सेगमेंट है
उसका जो है प्रोडक्शन वो करेगी। कौन से टारगेटेड सेगमेंट का प्रोडक्शन करेगी वो? लैपटॉप हो गए आपके, लैपटॉप का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर आपके जो टैबलेट है उनका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा, इन सब के जो है क्या होने वाले हैं, दीज आर द टारगेटेड सेगमेंट। तो इनका प्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई कंपनीज है जो इनको क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है इंडिया में आके, तो उनको जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। क्या इंसेंटिव्स है, तो वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं फिर इंसेंटिव के बारे में। तो अगर आप इंसेंटिव के बारे में सोच रहे हो, तो इंसेंटिव्स ऑफ अमाउंट, ये कोई अगर इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनी है, और अगर वो ये पूरा एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो वो अगर सारी कंपनीज है, सारी डोमेस्टिक कंपनीज, हाँ सारी डोमेस्टिक कंपनीज, तो उनके लिए फंड अलोकेटेड है 5 बिलियन का। दैट मच अमाउंट विल इन्वेस्ट ऑन देम, डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, ये सारी डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट, इतने उनके ऊपर इतना जो फंड क्या अलोकेटेड है, ठीक है, इंसेंटिव अमाउंट। सिमिलरली अगर कोई ग्लोबल कंपनी है, तो ये तो डोमेस्टिक बोल लिया हमने, कोई अगर ग्लोबल कंपनी है, तो वहां पर अगर देखोगे तो वो कितना होगा, वहां पे मिलेगा आपको 45 बिलियन। वहां पे कितना मिलेगा आपको, 45 बिलियन जो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव अमाउंट है जिसके बारे में हम सब डिस्कस करते हैं, तो ये सब इंसेंटिव अमाउंट होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है इंसेंटिव अमाउंट के बारे में, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रेम्बा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर आप टेन्योर देखोगे, ठीक है, टेन्योर कब से कब तक ये टीम वैलिड है, जो वैकेंसी स्कीम है जो वैलिड है, तो इसका टेन्योर देखोगे तो टेन्योर कितना है इसका, टेन्योर इसका टोटल 6 साल का है। टोटल टेन्योर कितना है इसका, 6 ईयर का क्या है इसका टेन्योर है। टेन्योर कितना है, 6 ईयर का टेन्योर है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 2022 से, 2022 ऑनवर्ड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। इसमें हम क्या फोकस करते हैं, ठीक है, इसमें क्यों है, एम क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, व्हाई दिस स्कीम का एम क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का। बहुत सिंपल एंड सादा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। क्या ऑब्जेक्टिव है, वी मस्ट फोकस टू बूस्ट अवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या करना है, हमें बुश करना है। वी मस्ट बी पुश द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्लस वी फोकस ऑन टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, टू अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन टू अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करना है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी क्या करना है, हमें अट्रैक्ट करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वी मस्ट फोकस टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, plus we also focus to attract a large amount of investment, ठीक है। So all this production linked incentive scheme जो अभी आपके सामने है, मैं चाहता हूँ एक बार आप लिख लीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम को। दैट्स ग्रेट। आई होप कि नाउ आप लोगों ने जो है सही आंसर जो है आपने अभी मतलब सभी जो चीजें आपने अच्छे से क्या की है, लिख ली है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्लीज याद रख लेना। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर स्कीम है जो मैं चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती है, दैट इज अ क्रेडिट गारंटी। एक बस अमाउंट में चाहता हूँ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है तो, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी स्कीम,
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर livestock sector for the livestock sector. Credit guarantee scheme for livestock sector. Credit guarantee scheme for the livestock sector. ठीक है, तो रिमेम्बर ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर लाइफ सेक्टर, अब देखो एक बात समझो, हमें क्या करना है, लाइफ स्टॉक सेक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखोगे, ठीक है, इंडिया में जो ग्रोथ के हिसाब से देखोगे, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो भी एक वन ऑफ द वेरी बिग ग्रोथ है, वो भी वन ऑफ द वेरी बिग क्या अचीवमेंट्स है, ठीक है, तो वो भी आपको क्या करना है, आराम से याद रखना है, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो ग्रोथ है, उसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब इसमें फिर क्या था लास्ट ऑफ ग्रोथ सेक्टर में, तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है वी मस्ट सपोर्ट, क्या हमारा फोकस है, टू सपोर्ट, हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट करना है, वी मस्ट बी सपोर्ट लाइफ स्टॉक सेक्टर, वी मस्ट सपोर्ट द लाइफ स्टॉक सेक्टर, जिसमें भी कौन सी जो एमएसएमई काम करे उसको, लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी कौन, एमएसएमई, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर में कौन है, आपकी एमएसएमई है, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है उसको क्या करना है, हमें बूस्ट करना है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है, वी मस्ट सपोर्ट अ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन एमएसएमई, जो भी एमएसएमई है जो कि काम कर रही है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, ठीक है, लाइफ स्टॉक की जो सेक्टर है वहां पर जो जो एमएसएमई काम कर रही है, वो काम कर रही है, वहां पर जो है हमें क्या करना है, उनको जो बूस्ट करना है। अब बूस्ट कैसे करोगे, आप लोग समझो बूस्ट कैसे करोगे, तो बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा, वी मस्ट प्रोवाइड देम मनी, वी मस्ट प्रोवाइड देम क्रेडिट, तो उसके लिए जो फंड अलोकेशन किया गया है, ठीक है, तो क्या किया बुट होता है, तो टोटल फंड अलोकेशन उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो किया गया है वो 750 करोड़ है, कितना है, 750 करोड़ का फंड अलोकेशन जो है वो किया गया है, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो चलाई जा रही है किसके द्वारा, ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या हो रहा है, चलाया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर यू, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग क्विकली लिख लो सबकी चीजें के बारे में। Yes, that's great. Now, let us move on to the same और एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो मैं चाहता हूँ वो भी एक बार जो आपसे डिस्कस कर लो, इजी वाला है तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इजी देखो, इजी का मतलब होता है न्यूज में वाला है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कौन सा वाला, तो हम बात कर रहे हैं भारत कैंपेन के बारे में, एक पर्टिकुलर कैंपेन है, इसका क्या कैंपेन है, भारत कैंपेन, क्या नाम है कैंपेन, भारत कैंपेन, नाम कैसा, भारत कैंपेन, ठीक है, अब ये भारत कैंपेन क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस भारत कैंपेन इज ऑल अबाउट, भारत कैंपेन के किसके बारे में है, ठीक है, दिस बी यहाँ पे स्टैंड है भारत कैंपेन, उसका नाम क्या है, बैंक, ठीक है, एच जो स्टैंड है उसका नाम क्या है आपका, बैंक, ठीक है, हेल्डिंग, बैंक हेल्डिंग, ठीक है, एक्सीलेटर, एक्सीलेटेड, देन रूलर एंड रूलर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ भारत कैंपेन,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है वो भी समझ लो। यहाँ पर मेजर चीज क्या हो रही है, इसका कैंपेन क्या है कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्री इन देखो एग्री में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो एग्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, एग्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, हमें बिल्ड करना है, उसको क्या करना है, डेवलप करना है, उसको क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है। तो जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको हमें बिल्ड करना है, उसको हमें डेवलप करना है। तो उस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है किसके द्वारा, जो बैंक्स होती है उनके द्वारा। ठीक है। तो जो बैंक है, ठीक है, वो बैंक है, वो बैंक जो है वो आपको क्या करेगी, फंड जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है। जो एग्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बैंक द्वारा उसको क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, ताकि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो सके, उसको जो है बड़े बड़े अचीवमेंट जो है आप कर सके। अब ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, फिर भारत कैंपेन, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा लॉन्च किया गया है। Who has launched this? Ministry of Agriculture has launched this particular campaign. That you need to be remember. तो मैं चाहता हूँ आप बस इसको याद रखिए। ठीक है। Now that's it. Let me move on to next particular question. Let me move on to next particular slides for you. ठीक है। Now अभी जो है मुझे और एक जो चीज है, अगेन एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंड, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, दैट इज द स्वामी फंड। आई कैन से दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्वामी फंड। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर फंड में क्या है, लेट्स मी राइट डाउन फर्स्ट एज द वेरी इंपॉर्टेंट योर फुल फॉर्म। ठीक है। देखो यहाँ पे एस लिखा है, तो एस विल स्टैंड फॉर स्पेशल, एस विल स्टैंड फॉर योर स्पेशल। ठीक है। स्पेशल, देन डब्ल्यू विल स्टैंड फॉर द विंडो, स्पेशल विंडो फॉर, स्पेशल विंडो फॉर, ठीक है, अफोर्डेबल, स्पेशल विंडो फॉर द, ठीक है, अफोर्डेबल and affordable and mid housing, mid income, mid income housing, affordable and mid income housing investment fund, investment fund, investment fund। ठीक है। ठीक है। दैट इज स्वामी फंड। क्या है ये, स्पेशल विंडो फॉर, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्वामी फंड। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर फंड जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले तो ये फंड किसके द्वारा स्पॉन्सर हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इस पर्टिकुलर फंड को जो है लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर फंड। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्लस प्लस पीएम हैज कॉन्ग्रेचुलेट, जो अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बस वहां पर मेन उद्देश्य क्या है, जो मिड इनकम हाउसिंग है, ठीक है, जो मिड इनकम पीपल है, तो उनको ना अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोट करना। ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो बनाना है, इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना है, वो उस पर्टिकुलर फंड का क्या है, मेन उद्देश्य भी है। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं टॉपिस फंड। तो आपको क्या करना है, आराम से इसको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल। ठीक है। देखो सवाल ना आपको क्या समटाइम्स दे कैन आस्क टू द फुल फॉर्म आंसर, कि भाई स्वामी फंड में है तो उसमें डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाट, उसमें ए स्टैंड फॉर व्हाट, इस टाइप के सवाल है वो भी आपको क्या होते हैं, वो आते रहते हैं। तो आपको वो टाइप के सवाल अगर कोई आ रहे हैं तो उसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग फॉर यू। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो चीज है इसका हमें डिस्कस करना है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, दैट इज सशक्त कम महिला योजना। सशक्त, ठीक है, मेरे साथ ही लिखना आप लोग, जो आपके भी नोट्स बनने उतने ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, देखो, सशक्त, सशक्त
महिला, ठीक है, सशक्त महिला लोन योजना, सशक्त महिला लोन योजना, क्या बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सशक्त महिला लोन योजना, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लोन योजना है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो एट वेरी फर्स्ट यू नीड टू रिमेम्बर दिस इज लॉन्च बाय द हिमाचल प्रदेश, इसके द्वारा लॉन्च की गई है, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सशक्त महिला लोन योजना, इसको लॉन्च किया गया है, सशक्त महिला लोन योजना जो हिमाचल प्रदेश है उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसमें ना सबसे बड़ा स्टार मार्क क्या पता है, स्टार मार्क, स्टार मार्क है यहाँ पर जो है कोलैटरल फ्री, कोलैटरल फ्री, कोलैटरल फ्री लोन देने की बातचीत करते हैं, कोलैटरल फ्री लोन फॉर, कोलैटरल फ्री लोन फॉर वुमन, कोलैटरल फ्री लोन फॉर द वुमन, ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन फॉर वुमन के बारे में बातचीत चल रही है कि जो भी लोन होंगे, जो भी लोन होंगे वो क्या होने चाहिए, कोलैटरल फ्री जो है लोन दिए जाएंगे महिलाओं को, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कोलैटरल फ्री लोन फॉर द फीमेल, कोलैटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है, कभी भी उस पर्टिकुलर, मतलब आई वुड से कि वो जो लोन है ये वो क्या होना चाहिए, कोलैटरल फ्री होना चाहिए, ठीक है, उस लोन के ऊपर कुछ भी जो है हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उस वहां पर क्या चाहिए, कोलैटरल फ्री वो लोन होना चाहिए, वहां पे कोई भी लोन पैसे आपको वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लस ये जो लोन है उसमें ना यू हैव ऑप्शन, यू विल गेट सर्टेन कॉल्ड द क्रेडिट ऑप्शन, वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, क्रेडिट ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्या मिलने वाले, क्रेडिट ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, क्रेडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। नाउ व्हाट शुड बी दैट क्रेडिट ऑप्शन फॉर यू, दैट क्रेडिट ऑप्शन आपको मिलेंगे 21,000, फर्स्ट क्रेडिट ऑप्शन है, देन उसके बाद 51,000, एंड देन 1,01,000, okay, so all these are the credit options available for the female, और वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ तो सारे क्रेडिट ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं हो जाएंगे। प्लस इस पर्टिकुलर स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट भी कितना होने वाला है, 8.51% का, 8.51% का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, डू रिमेंबर दिस थिंग। चलो, दैट्स ग्रेट, आई होप आप लोग जो है मेरे साथ सब चीजों के बारे में लिख रहे हैं हो, ठीक है ना। जैसे ये जो सारी स्कीम है ये सारी स्कीम न्यूज में थी, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आराम से आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक स्पेशल इम्पोर्टेंट चीज लेके आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन से चीज के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पर अभी लेट्स से एग्जांपल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एसबीआई के बारे में, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, लेट्स से वी स्टार्टिंग फॉर द एसबीआई, तो विल ट्राई टू डिस्कस एट मोस्ट, देखो ये सारे गवर्नमेंट न्यूज जो है वो आप उसके नोट आपके पास हो गए, उसके हमने 3 सीरीज टोटल कंप्लीट की है, और तीनों सीरीज में जो है मैक्सिममली आप पकड़ के लो 25 से लेके 30 गवर्नमेंट स्कीम, 30 गवर्नमेंट स्कीम जो है ऑलमोस्ट आपके साथ जो है डिस्कस की है, ठीक है। एंड ऑल दैट 30 गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल फॉर यू, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई के बारे में, इसका मतलब क्या है ना, अब मैं आपके पास सामने जो भी पॉइंट रखूंगा तो एसबीआई के जो न्यूज है, एसबीआई जो न्यूज में था, ठीक है, तो कौन कौन चीजें के लिए न्यूज में था 2023 में, तो उन सब न्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, सबको नहीं लेकिन ऑलमोस्ट विल ट्राई टू हिट, ऑलमोस्ट विल ट्राई टू हिट। जैसे पहला न्यूज है, ये तो पहला पॉइंट है, इसके बारे में हमने करना है। पहला पॉइंट कौन सा है, अमृत कलश, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले अमृत कलश के बारे में क्या कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, अमृत कलश, ठीक है ना। व्हाट इज दिस अमृत कलश इज ऑल अबाउट, ठीक है, अमृत कलश क्या है, ठीक है, अमृत कलश है क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो अमृत कलश क्या है, अमृत कलश इज अ 400 डेज
अमृत कलश इज अ 400 डेज टर्म डिपॉजिट स्कीम। 400 डेज की एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है। 400 डेज की टर्म डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। एंड इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होगा आपको? 400 की टर्म डिपॉजिट स्कीम है जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट अप टू 7.6%, 7.6% फॉर फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर द सीनियर सिटीजन, for the sensor. So what is the Amrit Kalash? So Amrit Kalash is basically, what is Amrit Kalash क्या है आपका? अमृत कलश एक 400 डेज का एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है। क्या ये एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है? कितने का डिपॉजिट स्कीम है ये? 400 डेज का टर्म डिपॉजिट स्कीम है। व्हाट इज टर्म डिपॉजिट स्कीम? सबको पता होगा, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं आपके। डिपॉजिट्स के कितने प्रकार? दो। एक कौन सा आपका डिमांड डिपॉजिट होता है और एक कौन सा आपका टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आपको जो है इमीडिएट बेस के ऊपर आपको पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, आपने डिमांड की और आपको पैसे मिल जाएंगे, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। इसके दो हिस्से होते हैं आपके, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सिमिलरली जो टर्म डिपॉजिट है इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका एफडी दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है आपका आरडी दैट इज रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एफडी आरडी टर्म डिपॉजिट स्कीम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम जो बातचीत कर रहे हैं, मतलब अमृत कलश की जो हम बातचीत कर रहे हैं, दैट अमृत कलश इज अ पार्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट स्कीम। दैट अमृत कलश जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो किसका पार्ट है? वो अमृत कलश जो है आपका एक टर्म डिपॉजिट स्कीम का पार्ट है। अब ये जो टर्म डिपॉजिट स्कीम है इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? विल गेट इंटरेस्ट रेट अप टू 7.6% का क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत 7.6% का जो है इंटरेस्ट रेट इसको इसमें आपको मिलता है फॉर द सीनियर सिटीजन। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको 7.6% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है अंडर द अमृत कलश प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस अमृत कलश इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर आपको जो है टर्म डिपॉजिट्स की जो स्कीम है वो मिलती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, अमृत कलश के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसका लॉन्च किया गया है? तो ये एसबीआई द्वारा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, आज जिसको आपको याद रखना है। सिमिलरली लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। एसबीआई हैज आल्सो अनाउंस, ठीक है, जो उसके सोशल लोन फैसिलिटी है, एसबीआई की जो सोशल लोन फैसिलिटी है। नाउ व्हाट डू यू मीन सोशल लोन फैसिलिटी? सोशल लोन फैसिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब सोसाइटी में जब आप जाओगे, सोसाइटी के वेरियस पर्पस होते हैं ना, एक वेरियस फीमेल को लोन देंगे, गार्डन को लोन देंगे, या फिर ये सारी जो फैसिलिटीज होती है फीमेल्स की, ठीक है। फीमेल्स जो लोन मतलब नॉट ओनली फीमेल, बस सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जो भी लोन लिया जाता है, या सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जो भी लोन लिया जाता है, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जो भी लोन लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सोशल लोन फैसिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? हम सोशल लोन फैसिलिटी बोलते हैं। तो एसबीआई ने अनाउंस की है दैट सोशल लोन फैसिलिटी, ठीक है। उन्हें क्या बोला है? SBI has announced, SBI has announced, ठीक है, the completion of, SBI has announced the completion of the social and facility up to $1 billion, $1 billion। तो अगर कोई भी पूछता है रिगार्डिंग सोशल लोन फैसिलिटी, तो एसबीआई की अगर सोशल लोन देखोगे आप, सोशल लोन फैसिलिटी, एसबीआई की सोशल लोन फैसिलिटी वो अगर देखोगे तो वहां पे कितने का कंप्लीशन कितने का मिल रहा है आपको? टोटल कंप्लीशन कितने है उसके? $1 बिलियन का क्या उसमें कंप्लीशन है। तो एसबीआई अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ $1 बिलियन अंडर सोशल लोन फैसिलिटी। तो इसमें आपको क्या करना है? इसको आपको क्या करना है? आराम से याद रखना है, विच इज अगेन अ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है आपका? सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट कुबेर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है आपका? प्रोजेक्ट कुबेर है,
Now, this particular project is also very important. प्रोजेक्ट कुबेर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुबेर क्या है? प्रोजेक्ट कुबेर जो है पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है एसबीआई द्वारा, और वो भी कहाँ पर, तो वो भी याद रखना, एसबीआई का जो बेंगलुरु सर्कल है, जो एसबीआई का बेंगलुरु सर्कल है, ठीक है। तो उस बेंगलुरु सर्कल में एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है, एसबीआई लाइक बेंगलुरु सर्कल में, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहां पे भी सेम है, क्या करना है, जो बैंकिंग नीड टू कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाई करना है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बैंकिंग नीड ऑफ कस्टमर, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बैंकिंग नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो बैंकिंग नीड ऑफ कस्टमर है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है प्रोजेक्ट कुबेर को भी जो है लॉन्च किया गया है, which is again a very much important thing for you to be aware of, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आप एसबीआई देखो, अभी ये सारे एसबीआई के न्यूज हो गए। नाउ लेट मी गिव मोर न्यूज रिगार्डिंग एसबीआई। आई होप आप लोगों ने सारे न्यूज लिखे हैं ये वाले, ठीक है। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर द एसबीआई। और भी एसबीआई के न्यूज है अपने पास, ठीक है, उसको भी जो है कवर करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लिखना है, ये नहीं कि मैंने मेरा लिख के हो गया मतलब आप, मतलब मैं मिटा रहा हूँ मतलब आप छोड़ दोगे। आपको जो है लिखना है इन सभी न्यूज के बारे में, आपको पता होना उतने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट मी थिंक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। अगला न्यूज के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, जो एसबीआई द्वारा एक बुक भी लॉन्च किया गया है, एसबीआई आल्सो लॉन्च्ड वन बुक, एसबीआई हैज आल्सो लॉन्च्ड वन बुक, एसबीआई का एक बुक भी लॉन्च हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? उस बुक का नाम क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, बैंकर टू एवरी इंडियन बुक कौन सी है? बैंकर टू एवरीवन, ठीक है, विच इज अ कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक। ये कब लॉन्च की गई थी? इन ऑर्डर टू, जब सेलिब्रेट करना था, लाइक वी वर सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इस पर्टिकुलर बुक को जो है लॉन्च किया गया था, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ सिमिलरली वन मोर थिंग लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर यू, और एक चीज है जो मुझे इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेशनल फर्स्ट, अगर ये भी सवाल आपको आता है कि भाई ये कहाँ पे हुआ है, तो नेशनल या फिर फर्स्ट नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट जो ट्रांजिस्ट कार्ड है, नेशन फर्स्ट जो ट्रांजिस्ट कार्ड है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड। तो अगर वो लोग पूछे नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड जो है वो भी आपके एसबीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर सवाल ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्ट कार्ड? ट्रांजिस्ट कार्ड मतलब ऑब्वियसली फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, जो ऐसा कार्ड जो कि हम लोग ट्रैवलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप? उसे आप बोलते हैं इट्स अ नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड, ये भी है, ठीक है ना। देन अब यहाँ पर एक और एक चीज है जो मैं चाहता हूँ आपको याद रहना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में याद कर लीजिए, इस पर्सनैलिटी के बारे में। तो एसबीआई से रिलेटेड पर्सनैलिटी इसलिए, क्या नाम है उनका, ठीक है, जो स्वामीनाथन है, देखिए स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जानकी रमन, उनका नाम क्या है? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये जो कौन है, ये न्यू डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, न्यू डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए किसके? आरबीआई के, न्यू डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के अपॉइंट हुए हैं। ये कौन थे? ठीक है, ये पहले कौन थे? ही वॉज एमडी ऑफ एसबीआई, ही वॉज अ एमडी ऑफ एसबीआई थे, ठीक है। तो ही वॉज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, नाउ ही वॉज द एमडी ऑफ एसबीआई, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। नाउ प्लस अब देखोगे देन नेक्स्ट, ठीक है,
दिस यू नीड टू बी रिमेंबर अगेन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एसबीआई ही हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक बॉन्ड India has launched an electrical like bond, okay, electrical bond, which range from 1,000 to 1 crore. उस इलेक्ट्रिक बॉन्ड का रेंज कितना है? 1,000 to 1 crore is the range of that particular electric bond. ठीक है? And and इसको स्टार करो, अभी जो नेक्स्ट लिखूंगा उसको स्टार करो. And SBI is SBI is only bank. SBI is the only bank. SBI is the only bank who is authorized to sell that bond. Okay, SBI is the only bank which is authorized to sell that bond. Just remember this: SBI is the only bank which is authorized to sell this particular bonds. ठीक है, तो इसको याद करो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इलेक्ट्रिकल बॉन्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट्रिक बॉन्ड को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है. एंड एसबीआई एक ओनली बैंक है, मतलब वो बॉन्ड वो रेंज कितना का 1,000 का भी बॉन्ड है, 1 करोड़ का भी है. लेकिन एसबीआई केवल वही अकेली बैंक है जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बॉन्ड क्या होंगे. तो एसबीआई इज द ओनली बैंक ऑथराइज टू सेल दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. तो आई होप आपको जो है वो भी याद, ये भी जो है याद रखना है, ठीक है. सो यस, सो दिस इज द न्यूज, ठीक है. और कुछ न्यूज है रिगार्डिंग एसबीआई, उसको भी करते हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये सारे न्यूज जो अभी आपके सामने है एसबीआई के, एक बार जो आप इसको देख लो. चलो, दैट्स ग्रेट. आई होप आप लोगों ने जो है आराम से सारे न्यूज जो है लिखे हुए हैं. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस सम मोर न्यूज फॉर एसबीआई. ठीक है, थोड़े और एक न्यूज है उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपके पास एक होलिस्टिक जो है न्यूज रहे कि भाई हाँ एसबीआई अगर आता है तो एसबीआई से जो आपको यही जो न्यूज क्या करनी है आपको पढ़नी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो अगर आता है तो फिर वही आपको क्या करना है, याद रखना है. ठीक है, अगर वहां से न्यूज आती है तो आपको वही न्यूज क्या करनी है, याद रखनी है. ठीक है, देखो एसबीआई की न्यूज में तो वहां पे एक पर्टिकुलर न्यूज आती है देखिए, सिंपली सिंपली सिंपल सेव सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड. सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड. ठीक है, सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड. ठीक है, तो ये भी एक पूछते हैं कि सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है. तो रिमेम्बर ये सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड जो है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, एसबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. इसमें क्या है ना, इसमें स्पेसिफिकली क्या है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने की बातचीत कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उन शॉर्ट टर्म लोन को प्रोवाइड करने की हम बात कर रहे हैं अंडर दिस पर्टिकुलर सिंपल सेव मर्चेंट कार्ड में. जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको प्रोवाइड करने के लिए उसको प्रोवाइड करने की हम बातचीत कर रहे हैं. और ये किसको, टू एमएसएमई. शॉर्ट टर्म लोन तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, किसको प्रोवाइड करने वाले हैं,
to the MSME under this particular card, ठीक है, this particular system. सिमिलरली और एक पर्टिकुलर चीज है जो मैं चाहता हूँ आपको याद रखना है रिगार्डिंग एसबीआई अगर आता है तो एसबीआई में, ठीक है, जो यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी है, यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी है, ठीक है, यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है, विद विद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक की वो भी वहां पे क्या होता है, अप्रूवल है, ठीक है, एंड इट बिकम द फर्स्ट बैंक, इज द फर्स्ट बैंक टू डू सो, ठीक है, यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वहां पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी को अलाउड करने वाली ये पहली जो है बैंक बनी है, कौन, एसबीआई, ठीक है, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, जो आधार बेस सोशल, जो मैंने सोशल सिक्योरिटी में बोला होता है ना, आपके बोला सोशल सिक्योरिटी में वहां पर भी क्या बोला है कि जो आधार बेस एनरोलमेंट है, ठीक है, आधार बेस एनरोलमेंट है सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के लिए, तो उसको भी उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया है, कि आधार बेस एनरोलमेंट, आधार बेस एनरोलमेंट है, तो इसको भी याद कर लो, आधार बेस एनरोलमेंट, आधार बेस एनरोलमेंट फॉर अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फॉर ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वो भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एसबीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको प्रोवाइड की, सारे जो इनिशिएटिव्स जो मैंने आपको बोले हैं, वो सारे इनिशिएटिव किसके हैं, एसबीआई के इनिशिएटिव ही है, जो आपको याद होने चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। चाहे सवाल कहाँ से भी घूम के आ जाए, कैसे भी घूम के आ जाए, आप लोगों को अपडेटेड रहना है, आप लोगों को जो है फोकस रहना है रिगार्डिंग विद द एसबीआई, ठीक है। उसके बाद एसबीआई का स्टैटिक नॉलेज के बारे में भी आता है कि लाइक एसबीआई, एवरीबॉडी, अगर एसबीआई का पहला नाम क्या था, एसबीआई का पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई का बना फिर, दैट इज बिकम इन 1955, कब बना, 1955 में था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकम एसबीआई इन 1955, कब बनाई है, 1955 में ये पर्टिकुलर बना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है ना, नेक्स्ट सेकेंड, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकम एसबीआई 1955, सिमिलरली ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी 1921 में ये बना है, ये कब बना है, 1921 में बना है। इसमें 3 बैंक आए थे, लाइक बॉम्बे बैंक है, इसमें ऐड हुआ था, देन मद्रास एक बैंक है वो ऐड हुआ था, एंड देन एक बॉम्बे, मद्रास एंड देन कलकत्ता, ठीक है, तो ये बैंकों का मर्जर होके देन वी विल हैव इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज स्टैटिक थिंग जो आप पढ़ते हो, स्टैटिक में पढ़ते हो आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आई होप आप अवेयर हो उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में, ठीक है। यस, तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की है, ऑल दिस चीजें, ऑल दिस न्यूज, ऑल दिस गवर्नमेंट स्कीम, एवरीथिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ गाइज, डू कीप रिवाइजिंग, डू अपडेटिंग योरसेल्फ, डू कीप रिवाइजिंग योरसेल्फ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।